हमारे साथ है पूरे यूपी का नंबर 1 टॉपर शुभम वर्मा। एक बार ये भी बता दो, जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना कि सर टाइम टेबल कब बनाए, सुबह बनाए शाम को बनाए, आप स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल आपके काफी दूर है यहाँ से, मैंने देखा। तो कैसे आप स्कूल जाते हैं? अब आप सोच लो 12 किलोमीटर डेली आना और डेली जाना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों आज जिस शख्स के साथ मैं हूं वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ है पूरे यूपी का नंबर 1 टॉपर शुभम वर्मा और इनके साथ है इनके पिताजी और माताजी जिनका सबसे बड़ा हाथ है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शुभम ने किस तरीके से पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कौन सी किताब से पढ़ते थे, कैसे स्कूल कोचिंग इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग की, ऑनलाइन कोचिंग की और किस तरीके से ये इतिहास को रचा है। सारा कुछ A to Z इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप 2025 में बोर्ड पेपर देने जा रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुभम आज वो सारे सीक्रेट्स आपसे शेयर करने वाले हैं जिनके दम पर आज इन्होंने पूरे यूपी में रैंक 1 लेकर आया है। शुभम बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बेटा आपको इतने ज्यादा मार्क्स लाकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद का महसूस हो रहा है। और आपके माता पिता को कैसा महसूस हो रहा है? माता पिता को बहुत खुशी है। बिल्कुल, शुभम के माता पिता यहाँ पर हैं। सर एक बार बताइए शुभम के बारे में कि शुभम शुरुआत से पढ़ने में कैसे थे? ठीक है सर। ठीक थे। और मैडम आप बताएंगी कि शुभम दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या खेलने कूदने जाते थे कि या दिन भर? खेलने कूदने नहीं जाते थे, दिन भर पढ़ाई करते थे। हाँ। अब यहाँ पर मैं बारी बारी वो प्रश्न को पूछने वाला हूँ जो आपके माइंड में घूम रहे होंगे कि सर शुभम कैसे सेल्फ स्टडी करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे। तो शुभम सबसे पहले जो इस बार 10-12 में बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, उनको आप ये बताओ कि जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल की टाइमिंग आपकी क्या थी? स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, फिर यहाँ घर पढ़ाई करते थे। स्कूल की टाइमिंग क्या थी आपकी? स्कूल से गर्मियों में 6 बजे से थी। ठीक है। उधर 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग की थी? ऑफलाइन नहीं की थी, ऑनलाइन कोचिंग? ऑनलाइन की थी। अब यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हैं, देखो ये आपके मन में डाउट रहता है कि सिर्फ स्कूल और कोचिंग चले गए वहीं से सारा काम हो गया। शुभम आप एक बार बताओ कि आप शुरुआत से, क्योंकि आपको भी पता है कि लास्ट के 1 महीने में पढ़कर कोई 95-96% नहीं ला सकता है। ये शुभम आपको बताएंगे आपने पढ़ाई कब से शुरू कर दी थी। आप जब 11 का पेपर दे दिए तो आपने पढ़ना कब से शुरू किया था? 11 का पेपर देने के बाद तुरंत ही जब हम 12th में आए तुरंत ही हमने 12th की पढ़ाई शुरू कर दी। मैं बार बार बच्चों बोलता हूं आपसे कि सफलता जो होती है वो पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करता है। बिना तैयारी के असफलता मिलना निश्चित है और शुभम ने शुरुआत से पढ़ाई कर दी थी। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि सर बोर्ड एग्जाम में किस किताब से हम पढ़ाई करें। तो यहाँ पर शुभम एक बार आप गाइड करो कि आप किस किताब से पढ़ाई करते थे? एनसीईआरटी सबसे अच्छी रहती है। एनसीईआरटी पढ़ने से ही अगर लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकता है, एनसीईआरटी पढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। बिल्कुल, इन्होंने मेनली एनसीईआरटी पर फोकस किया था। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स का पेपर कई जिलों में बहुत ज्यादा टफ आया था, तो फिजिक्स के पेपर में और आपका टोटल मार्क्स कितना आया है? हमारा टोटल मार्क्स आया 489 मार्क्स, यानी 500 में सिर्फ 11 नंबर कम है और इन्होंने ये इतिहास रचा है। शुभम एक बार आप ये बताओ कि जब स्कूल से आप पढ़कर आते थे तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते थे? जी। और शुभम क्लासेस ने आपको किस तरीके से मदद की, एक बार बच्चों को बताओ ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो भी इससे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकें। शुभम क्लासेस हमारे साथ हर वक्त रहा। जब भी हमें अगर कोई डाउट होता था तो हम शुभम क्लासेस देख लिया करते थे। बिल्कुल, यहाँ पर आपको शुभम क्लासेस के साथ आप कब जुड़े थे? जैसे ही हम इंटर में आए थे तुरंत ही शुभम क्लासेस से जुड़ गए थे। यहाँ पर आपने देखा शुभम क्लासेस के साथ इन्होंने जैसे ही 11th पास करके 12th में आए जुड़ गए थे। बेटा एक बार जितने बच्चे इस बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज, क्योंकि अभी आप 55 लाख बच्चे फिर पेपर देंगे, उन सभी के आइडियल हो, तो आप उन सभी को क्या मैसेज देना चाहते हो कि क्योंकि सबके माता पिता का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा करे, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे। तो आज आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। अब आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो किस तरीके से अभी से मेहनत करें कि वो भी ऐसे परसेंटेज लेकर आए? उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अपना समय अनुसार कार्य करना चाहिए। एक शेड्यूल बना ले, कितने दिन में पढ़ना है, कितने दिन में क्या करना है, उसके अनुसार पढ़ाई करें और जो कॉलेज में पढ़ाया जाए उसे घर पे रिवीजन करें और अच्छे टीचरों से पढ़ें। बिल्कुल, यहाँ पर जो लास्ट टाइम पर हम लोग का मैराथन क्लास चल रहा था बच्चा, वहां पर आप सभी ने देखा ही था 4000, 5000, 6000 बच्चे पूरा लाइव क्लास देख रहे थे। आपने उस मैराथन क्लास से कितना आपको हेल्प मिला?
बहुत हेल्प मिली, जो हमारे डाउट थे उस क्लास में हमारे क्लियर हो गए थे भाई। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा था वो कितना कारगर साबित हुआ? बहुत ही कारगर हुआ, क्योंकि अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो इसकी सहायता रहेगी। ठीक है, आप एक बार ये भी बता दो, जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना कि सर टाइम टेबल कब बनाए, सुबह बनाए शाम को बनाए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि आपको सुबह उठकर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो आप सुबह भोर में उठकर पढ़ाई करते थे? जी सर। देखिए भोर में उठ, क्योंकि आपको यूपीएससी का पेपर नहीं देना है कि आप पूरे रात पढ़ाई करो, आपको सुबह स्कूल भी जाना है, तो आप भोर में 2 से ढाई घंटा पढ़ाई कर लिए, फिर स्कूल गए और फिर घर पर आकर आपने सेल्फ स्टडी किया। ये आपका पूरा शेड्यूल था। आपके घर में शुभ कौन कौन है? शुभम? हमारे घर में माता पिता हैं और हमारे भाई बहन हैं। ठीक है, आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ इनके जिले में, और सबसे खास बात बताऊं, ये आप पीछे देख सकते हो, आज इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अगर आप में लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार बेटा शुभम के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे। और यूपी का नंबर 1 छात्र आपके सामने है, आपके लिए शुभम क्लासेस पर। इसलिए जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी, शुभम ने जिस तरीके से बताया, टाइम टेबल इन्होंने बताया कि सुबह उठकर पढ़ लिया 2 से ढाई घंटे, शाम को पढ़ लिया सेल्फ स्टडी, सिर्फ स्कूल कोचिंग है और घर पर नहीं पढ़ाई की तो क्या होगा? घर पर नहीं पढ़ाई की तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर पर पर्सनल प्लेलिस्ट सबसे अच्छी होती है। वही आपने स्कूल कोचिंग में क्या पढ़ा, अब घर पर आकर उसे क्रॉस चेक नहीं किया, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, तो फिर आप कैसे पता कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पता चला बहुत बच्चे होते हैं बैकलॉग लग जाता है, चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ाया जाता है स्कूल में, लेकिन उनको पता चलता है कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा। तो स्टार्टिंग से, जब जैसे शुभम ने बताया, स्टार्टिंग से आपको लगना पड़ेगा। स्टार्टिंग से आप जब लगोगे तो जाकर आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पर केमिस्ट्री वाले सर है, फिजिक्स सर है, इंग्लिश वाले सर है, आप सभी, जैसे आप सारे सब्जेक्ट, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। तो शुभम क्लासेस पर तो आपकी सारे सब्जेक्ट लाइव चल रहे थे, तो हर सब्जेक्ट का आपने एग्जाम टाइम में सारे वीडियो को देखा। और जैसे जो भी नोट्स हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन नोट्स इन्होंने लिख लिख कर बनाया है। सिर्फ वीडियो देखना या सिर्फ क्लास में लेक्चर अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उससे सीख कर क्या शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं। इन्होंने फॉर्मूले के लिए जबरदस्त शीट बनाई है, A to Z आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा संसाधन यहाँ पर नहीं है कि एसी लगा हुआ है या फिर सुबह बाइक से स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। आप स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल आपके काफी दूर है यहाँ से, मैंने देखा। तो कैसे आप स्कूल जाते हैं? साइकिल से जाते हैं। अब आप सोच लो 12 किलोमीटर डेली आना और डेली जाना, और फिर ये इतिहास रचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप सभी जो बच्चे गांव में हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवार से हैं, गरीब तो नहीं बोलूंगा, आपको वो संसाधन नहीं मिलता है। अब आपके लिए शुभम एक आइडियल है, क्योंकि ये 12 किलोमीटर रोज आते थे और रोज आते जाते थे, और इन्होंने 489 मार्क्स लाकर पूरा कीर्तिमान इतिहास रच दिया है पूरे यूपी में। अब शुभम, यहाँ पर लास्ट में आपका बेटा सपना क्या है आगे? हमारा सपना IIT के बाद IAS बनना। देखिए इनका सपना है, फिलहाल इन्होंने जेई मेंस 2 का पेपर दिया और बहुत अच्छा पेपर गया है, फिर ये जेई एडवांस का पेपर देंगे। IIT तो इनका सपना ही है, फिर आगे जाकर यूपीएससी में करके सिविल सर्विसेज में अपने गांव देश को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल शुभम ने सर ये करके दिखा दिया है कि भाई अगर आपके अंदर हुनर है तो ये मायने नहीं रखता कि भाई हम यहाँ मिट्टी के घर में बैठ के पढ़े या आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल एक बार दिखा दीजिए, सारा कुछ आप दिखा दीजिए भाई, एकदम आप स्टार्टिंग से देख कर आए हुए हैं सारा कुछ। और सबसे बड़ा सर, आप इनके माता पिता का, सर शुभम का तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर बैठ कर इनका इंटरव्यू लूंगा। देखिए एक बार माता जी मेरे साथ में है। माता जी आप एक बार बताइए कि शुभम दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि नो डाउट इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत नहीं की, कितना नंबर नहीं आता, इन्होंने बहुत तपस्या की है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है, सबसे बड़ा हाथ, क्योंकि इनके स्कूल के टीचर का तो है ही है, इनके ऑनलाइन टीचर का है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ माता पिता का है, क्योंकि आपने वो सही मार्गदर्शन गाइड किया है बच्चे को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर शुभम जैसे कि सुबह नाश्ता करके जाते थे, नहीं खाना खा के जाते थे, अब ये रात में कितने बजे तक पढ़ाई करते थे? रात में 10 बजे तक। 10 बजे तक पढ़ाई करते थे, फिर आप बोलती थी सो जाओ, कितना पढ़ोगे ना? हाँ तो पढ़ा कर पढ़ते कैसा लगा आपको जब पता चला कि आपका बेटा पूरे पूरे यूपी स्टेट में टॉप कर दिया? आज आपका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इन्होंने पूरे यूपी में माताजी 55 लाख बच्चे, आप इमेजिन नहीं कर सकती, 55 लाख में आपका ये जो हीरा है वो सबसे ऊपर आया है। इस बात पर सभी स्टूडेंट एक बार ताली बजाएंगे और वीडियो पर लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है? इनके
इसके साथ हमारे सबसे बड़े बात जो पिताजी होते हैं, अक्सर माताजी तो माताजी जो भी बात रहती है अपने बच्चों से बोल लेती है, लेकिन पिता का जो दिल होता है वो बहुत हृदय का कोमल होता है, वो अपनी बात बच्चों से नहीं रख पाता है। सर आप आज कैसा फील कर रहे हैं, एक बार जरूर बताएं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जैसे कि शुभम आपसे कोई ज्यादा डिमांड भी करते थे? नहीं, कुछ नहीं। ये डेली स्कूल जाते थे, साइकिल से आते थे और अपना पढ़ाई करते थे। आपको बार बार बोलना नहीं पड़ता था कि शुभम पढ़ लो बोर्ड एग्जाम में। टॉप करने के बाद आपसे कुछ इन्होंने मांगा कि नहीं? अच्छा, टॉप किया तो इन्होंने कुछ आपसे डिमांड किया कि पापा मुझे, क्योंकि सभी स्टूडेंट जैसे बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट आया है तो जैसे मेरे घर में भी एक 10th का बच्चा है 95% लेकर आया, अब बोल रहा है पापा मुझे स्कूटी दिला दो, जबकि उसकी एज नहीं हुई है। तो शुभम का ऐसा कुछ डिमांड है? नहीं, हम इनसे कहे थे आज मोटरसाइकिल ले देंगे। अच्छा, तो देखो इनके पिताजी ने इन्हें प्रॉमिस कर दिया क्योंकि अब ये जाने वाले कॉलेज में। और मैं शुभम के लिए एक ही लाइन बोलूंगा, बेटा अभी आप तो पूरे यूपी में टॉप की हो। देखो ऊंचाई पर पहुंचना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ऊंचाई पर बने रहना ये अभी आपकी स्टार्टिंग है। अभी आपको बहुत आगे जाना है, अभी आपको अपने देश गांव के लिए भी बहुत काम करना है और आप वो चमकते सितारे हो जो आप कर दिखाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि आप में वो जज्बा, आप में वो लगन और आप में वो पोटेंशियल है जो पूरे यूपी में 55 लाख छात्रों में नहीं थी। और सर एक चीज ये भी है कि 12 किलोमीटर बाइक चला के सॉरी 12 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, साइकिल चला के आना, उसके बाद घर पे बैठ के स्टडी करना, ये बहुत बेहतरीन चीज है बेटा। क्योंकि जैसा कि मैं देखता हूं, मैं आप लोगों से रेगुलर लाइव क्लास में रहता हूं तो मैंने ये भी देख रखा है, आप लोग कहते हो सर टाइम नहीं मिलता है, टाइम कैसे निकाले। आप समझ सकते हो कि बच्चा 12 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, साइकिल चला के आता था, उसके बाद भी ये दिन रात मेहनत करके पूरे यूपी में नंबर 1 आया है। तो आपको भी बेटा ऐसे ही करना है, इसी तरीके बिल्कुल से कहीं भी ये मत सोचो कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास अलग सा कमरा नहीं है पढ़ने के लिए। आप मेहनत करो, आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और आज शुभम की पूरी सफलता पूरे यूपी में शोर मचा दी, मन में लगन बना लो बेटा। राहत इंदौरी की जो बार बार लाइन रिपीट करता हूँ, आज शुभम ने वो सिद्ध करके रख दिया कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। और थक गए जो नन्हे कदम संघर्ष करते करते सीतापुर की गलियों में, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए, कोहिनूर होना चाहिए। ठीक है, सीतापुर की शान, यूपी की शान, शुभम आपके साथ में। बच्चा मैं लास्ट बार यही बोलना चाहूंगा, एक बार जो बच्चे हमारे साथ ढूंढना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनसे क्या बोलोगे कि शुभम क्लासेस के साथ जुड़कर कैसे तैयारी करें? शुभम क्लास से जुड़ के जैसे अगर इंटर में आए तुरंत शुरू करें, शुरुआत से पढ़ाई करें, दिल से पढ़ाई शुरू हो शुरू क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। शुभम थे जो पूरे यूपी के टॉपर थे। इन आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड एग्जाम को लेकर, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अभी से सीरियस हो चुके हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं सीरियस हो चुके हो कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। और आप सभी को पता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, अभी आपके पास पूरा टाइम है। जब हिंदी मीडियम के बच्चे करते क्या है कि जब क्वेश्चन बैंक आता है और टाइम टेबल आता है तब पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लाइव एग्जाम्पल है, 1 महीने 2 महीने में पढ़कर 95% नहीं आने वाला है। अच्छे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी जिस तरीके से 2024 में रैंक 1, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9 और भी बहुत सारे रैंक का ताबड़तोड़ इतिहास रचा गया है और इस इतिहास को हम दोबारा दोहराएंगे, क्योंकि आप हमारे 6th बैच हो। 5th बैच तक बच्चों ने पढ़ाई कर लिया, अब हमारे 6th बैच हो और इस बार हम अपना 200% एफर्ट लगाने वाले हैं। तो सभी को इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑल द बेस्ट है सभी स्टूडेंट्स को।